थैंक यू छात्रों। आज हम 10वीं कक्षा के गणित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 3.4 का दूसरा का तीसरा प्रश्न ले रहे हैं। कह रहा है, पहले तो यहाँ दिया हुआ है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अब इसका तीसरा प्रश्न है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न बोर्ड पर लिखने में ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हमने प्रश्न को पढ़ दिया। आइए अब हम इसको हल करते हैं। माना कि संख्या का इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y है। यह भी माना कि संख्या बराबर 10x प्लस y है। क्योंकि दो अंकों की संख्या कह रहा है तो 2 अंक हमको दहाई में प्राप्त होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है ना, इसलिए हम 10 यहां लिए। 2 अंकों की संख्या, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या बराबर 10y प्लस x। यहां 10x प्लस y था, यहां 10y प्लस x हो गया। संख्या का अंकों का स्थान बदल दिए। अब लिखेंगे प्रश्न से कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी अंकों का योग x प्लस y बराबर 9। समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है। फिर से प्रश्न का दूसरा पार्ट जो है उसके अनुसार पुनः प्रश्न से यहां कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या हम क्या माने हैं 10x प्लस y, तो 9 गुने 10x प्लस y बराबर कह रहा है कि संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलट दिए हैं तो कितना हो गया है 10y प्लस x। 2 से गुना कर देंगे इसमें। चलिए यही अब हो गया। तो 9 से 10x में गुना करेंगे तो 9 दहा 90x प्लस 9 से y में गुना करेंगे 9y बराबर 2 से 10y में गुना करेंगे 2 दहा 20y और प्लस 2x हो गया, है ना जी। या 90x प्लस 9y इधर ले आएंगे माइनस 20y और माइनस 2y बराबर कितना प्राप्त हो गया, कुछ नहीं तो 0 प्राप्त हो गया। 90x में से 2x, सॉरी यहाँ 2x है ना, तो 90x में से 2x घट गया तो कितना x बच गया 88x बच गया। या करके लिखेंगे, है ना। और 20 को y कर्ज था, 9 को भर दिए तब माइनस 11y बच गया बराबर कितना बच गया जी 0। या 11 कॉमन मिल रहा है तो 11 8 88, 8x माइनस 11 एकम 11, y एकम y हो गया बराबर 0। ये समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हमें प्राप्त हो गया। ठीक है। अब हम इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो x प्लस y बराबर 9, 8x माइनस y बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट
तथा सेकेंड को जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई हम देख रहे हैं, इसलिए जोड़ दे रहे हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को जोड़ने पर, हम देख रहे हैं कि जोड़ने में एक पद कट जा रहा है ना। देखिए x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। अब देखिए यहाँ प्लस वाई है और यहाँ माइनस वाई, जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है, तो ये प्लस माइनस कट गया। अब 8x है और यहाँ क्या है 9x है, तो 8x अब वो x, तो कितना हो गया, कुल जोड़ दिए तो 9x बराबर 9 और 0 को जोड़े कितना हो गया 9 हो गया। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा जी 9/9, 9 इकाई 9 कट गया। x बराबर कितना हो गया यहाँ से, इसलिए x बराबर 1 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लिख रहे हैं समीकरण फर्स्ट या सेकेंड, किसी में x का मान हम रख देंगे। ठीक है, आइए हम यहाँ रख रहे हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान 1 रखने पर, समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9, x के जगह पर 1 रख दिए, 1 प्लस वाई बराबर कितना हो गया 9, इसलिए y बराबर कितना हो गया 9 अपने स्थान पर है। यहाँ यह 1 के बाईं तरफ कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या है जोड़ का चिन्ह, प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, तो प्लस का चिन्ह बराबर के बाईं तरफ है, दाईं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह हो जाएगा। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 9 में से 1 घटा 8 बच गया। ठीक है ना जी, y बराबर कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब हम संख्या बराबर क्या माने हैं, संख्या बराबर हम माने हैं 10x प्लस वाई, संख्या बराबर 10x प्लस वाई। ठीक है ना जी, बराबर 10 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, तो x का वैल्यू कितना आया है 1 आया है, अब प्लस y का मान कितना आ गया 8 आ गया, बराबर 10 से 1 में गुना करेंगे, 10 इकाई 10 जोड़ 8, 10 और 8 18, संख्या हमें कितना प्राप्त हो गया, यही 18 हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो गया, और इकाई का अंक x बराबर हमें 1 प्राप्त हो गया, और दहाई का अंक हम क्या माने थे y माने थे। ठीक है, 8 प्राप्त हो गया, यानी x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 8 आ गया, और संख्या हमें कितना प्राप्त हो गया 18 प्राप्त हो गया। ठीक है, यही इस प्रश्न का सार था, यही इस प्रश्न का हल था। आइए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक तथा शेयर करेंगे। मैं प्रयास करता हूं कि इस चैनल पर वीडियो मैं नियमित डालूं, किसी कारणवश नियमित नहीं हो पाता है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।